नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सेजल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बिहार दिवस पर स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, वहीं जिला प्रशासन ने कराया कई प्रतियोगिता का आयोजन। सदर थाना क्षेत्र के दिघा गांव में 5 दिनों से लापता युवती का शव पोखर में हुआ बरामद। पूर्व मंत्री रमई राम ने कहा कि तेजस्वी यादव पैर धोने वाले को देते हैं टिकट, लालू यादव को भी करते हैं नजरअंदाज। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बिहार दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से खुदीराम बोस खेल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम प्रभात फेरी निकालकर बिहार दिवस की शुरुआत की गई। इसके बाद कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, राजनेता, पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बिहार दिवस के अवसर पर कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे, महिलाओं ने भाग लिया। स्कूली बच्चों और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने डांस, गायन की प्रस्तुति दी। बच्चों ने जब गाने पर डांस किया तो पूरा मजमा तालियों से गूंज उठी। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि आज पूरे जिले में बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित की गई। इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। डीएम ने कहा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार को उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे और महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। दिवस का सेलिब्रेशन पूरे जोश और उमंग के साथ जिले में किया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ अभी खुदीराम बोस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। कई स्कूली बच्चों ने सैक रेस में प्रतिभाग किया। इसी प्रकार महिलाओं ने म्यूजिकल चेयर कंपटीशन में भाग लिया और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग काफी उत्साह और उमंग में हैं, काफी जोश से लबरेज हैं और बिहार दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिहार दिवस हम बिहार की अस्मिता, शान, शौकत और गर्व को मनाने के लिए बिहार दिवस का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि बिहार ने पूरे देश को एक मार्ग प्रदान किया है। यह बुद्ध और महावीर की धरती है और इस अवसर पर हम संकल्प भी लेते हैं कि बिहार को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। समाहरणालय परिसर से बिहार दिवस पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। बिहार दिवस के अवसर पर आज समाहरणालय से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को डीएम प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर भारत माता नमन स्थल के पास से रवाना किया, जो पूरे शहर में घूमते हुए बिहार दिवस के बारे में लोगों को बताया। इस प्रभात फेरी में शहर के हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षक, सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के नेता इसमें शामिल रहे। किसी प्रभात फेरी के साथ जिला प्रशासन के तरफ से बिहार दिवस की शुरुआत की गई। बिहार दिवस को लेकर 3 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिहार दिवस महोत्सव की शुरुआत प्रभात फेरी से की गई है। प्रभात फेरी में बिहार की संस्कृति का नजारा देखने को मिला। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को बिहार के बारे में बताया। भगवान बुद्ध और महावीर की धरती बिहार के गौरव गाथा के लिए आज बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में हम लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रभात फेरी के साथ ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं और हम सभी को बिहारी होने का, बिहार में सेवा करने का मौका मिला है, इसके लिए हमें काफ़ी गर्व है। बिहार दिवस के अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सदर थाना क्षेत्र के दीघा ग्रामपुर गांव में 5 दिनों से लापता युवती का शव पोखर में मिलने से मातम पसर गया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के गिधरा रामपुर साह से 5 दिन पहले गायब हुई युवती का शव मंगलवार को मिला। घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित गिधरा पट्टी में एक पोखर में उपलाता हुआ उसका शव बरामद हुआ। मृत युवती की पहचान असामा खातून के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। सूचना मिलने पर सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद
को शव को तालाब से बाहर निकाला गया। काफी छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई हत्या तो कोई डूबने से मौत होने की आशंका जाहिर कर रहा है। थानेदार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असल कारण सामने आएगा। परिजन भी अभी कुछ बयान देने की स्थिति में नहीं है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक युवती के भाई मोहम्मद कलाम ने बताया कि 17 मार्च की रात वो घर में खाना खाई। इसके बाद वह अचानक से लापता हो गई। उसे घर से बाहर निकलते भी किसी ने नहीं देखा था। जब सब लोग सोने जाने लगे तो खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वे लोग काफी चिंतित होकर आस पड़ोस में खोजबीन करने लगे, पर देर रात तक युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके अगले दिन थाने में जाकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार जब आसमा नहीं मिली तो पूरा परिवार समेत सदमे में डूब गया। इसके सदमे में उसकी मां हसीना खातून ने भी दम तोड़ दिया। परिवार में मातम पसर गया। एक तरफ आसमा के लापता होने का गम तो दूसरी तरफ मां की मौत का मातम। पूरा इलाका शोककुल हो गया, लेकिन आसमा का कुछ पता नहीं लग रहा था। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी खोजबीन में जुटी हुई थी। पीड़ित ने गलत नियत से अपहरण करने की आशंका जताई थी, लेकिन किसी पर संदेह नहीं जाहिर किया था। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर युवती का सुराग खोजने में जुटी हुई थी। स्थानीय सरपंच चंदन कुमार ने बताया कि मंगलवार को कुछ लोग तालाब की तरफ गए थे। उन्होंने ही पानी में उबालते हुए शव को देखा। आसमा खातून नाम की लड़की जो हमारे ग्रामीण है 3-4 दिन पूर्व गायब हो गई। जो आज सुबह में परिजन जब टहलने निकले तो किसी आदमी ने देखा कि उसका शव तैरते हुए मिल रहा है। हम लोग आशंका जता रहे हैं जो पैर फिसल गई है, इस लेकर वो डूब गई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। शव भी काफ़ी सड़ा गला हुआ है। इसको हम लोग थानाध्यक्ष के माध्यम से अंत परीक्षण हेतु SKMCH भेजे हैं। राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने मुकेश सहनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। मुकेश सहनी फ्रेंडली फाइट का बयान देकर अपना मंत्री का कुर्सी बचा रहे थे और मुझे वेट एंड वॉच में रखा गया था। राजनीति के मैदान में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? हम जीतने के लिए चुनाव लड़े हैं और जीत का भरोसा है। राजद के बोचाहा विधानसभा उम्मीदवार अमर पासवान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी पर साधा निशाना। दरअसल मंगलवार को राजद के प्रत्याशी अमर पासवान ने अपने निजी आवास नजीरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत कई विधायक और बोचाहा इलाका के राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि वीआईपी को छोड़कर राजद का दामन थामने वाले अमर पासवान ने अपने स्वर्गीय पिता के कार्यों को याद दिलाते हुए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होने का दावा किया। वहीं वीआईपी छोड़ने के पीछे की कहानी का पर्दाफाश भी किया। अमर पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा, 17 तारीख को एनडीए गठबंधन में लोकतंत्र की हत्या की गई। बगैर सहयोगी दल की सहमति के बेबी कुमारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। 17 तारीख की डेट में बीजेपी एनडीए गठबंधन ने अपना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें बेबी कुमारी जी का नाम आया और कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या है। और भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग विधायक जो अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिवारजन जो कि एक्टिव हैं, हाँ उनके परिवारजन एक्टिव नहीं होते या फिर क्षेत्र में उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते थे तो कार्यकर्ता या किसी और प्रत्याशी को देखा जा सकता था। लेकिन मैं पूर्ण रूप से जनता के बीच में घूम रहा था और जनता के बीच में उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका ईमानदारी से काम करने के लगन से जा रहा था। लेकिन उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बीजेपी अमर पासवान का नाम लेती? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुकेश सहनी जी 17 तारीख को ही इस बात का खुलासा करते? 20 तारीख तक उन्होंने चुप रहा, चुप्पी साधी रही। क्यों साधी रही? मंत्री बने रहने के लिए, इसलिए साधी रही। आपको फ्रेंडली मैच अभी कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच होगा, तो फ्रेंडली मैच के लिए यहाँ नहीं आए। जब भी लड़े तो दमखम के साथ लड़िए और फ्रेंडली मैच कुछ नहीं होता है। इधर मीनापुर विधायक
राजवी कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने रमई राम को आज भी अपना गार्जियन बताते हुए पूछा कि उन्होंने तो खुद ही कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो पार्टी ने दूसरे को टिकट दिया। रही बात उनकी बेटी की, पिछले चुनाव में उनकी बेटी सकरा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। रमई राम की बेटी को 1800 मत प्राप्त हुआ था, जबकि हमारा राजद उम्मीदवार मात्र 400 मतों से चुनाव हार गया। इस तरह देखा जाए तो रमई राम की बेटी ने सकरा में महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने का काम किया। उनकी बेटी ना तो कभी राजद में रही और ना ही राजद की प्राथमिक सदस्य ही है। उसके टिकट मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। बिहार में मीडिया से लेकर के सभी लोगों को मालूम है कि रमई बाबू ने स्पष्ट कह दिया था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या रमई राम जी का टिकट कटा है? रमई राम जी का टिकट तो कटा नहीं है। रमई राम जी तो खुद कह दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें उनको हम लोग कहाँ पार्टी से अलग किए हैं? वो आदमी गार्जियन है, हम लोग का अभिभावक है। अपनी बेटी के लिए लगातार प्रयास। अच्छा, आप एक बात बताइए कि उनकी बच्ची जो है पिछले विधानसभा चुनाव में सकरा से चुनाव बसपा से लड़ गई, अभी तक हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं रही, तो क्या पार्टी इस पर विचार नहीं करेगी? जिस समय सकरा से वो चुनाव लड़ रही थी उस समय भी पार्टी ने रमई राम जी को वहाँ पे चुनाव लड़ाया था। ऐसा नहीं था कि उस समय रमई राम जी को टिकट काटा गया था। जब उस पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी 1700 वोट काट ली, हमारा 400 वोट से वहाँ गठबंधन का उम्मीदवार हार गया। उस समय भी तो रमई राम जी का युद्ध था कि नहीं? बोचहा में लड़ाया गया कि नहीं? पार्टी सम्मान दी कि नहीं? हम लोगों ने रमई राम जी को अपमान नहीं किया है। रमई राम जी तो खुद कहे कि हाँ हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस अंतर पड़ेगा उनके इस बार जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उससे कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हमारे आम जनता, हमारा वोटर है, वो सब एकजुट है और इस सरकार से सब त्रस्त है। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो अगर गए हैं तो मैं तो समझूंगा कि हाँ वो गार्जियन है, मजबूरी बस किसी कारण बस गए होंगे, पुत्री मोह में कहीं चले गए होंगे। भाई उनका परिवार के लोग पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़के हमको महागठबंधन का सीट हरा दिए, हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं बने, तो इसमें परिवारवाद क्या है? कौन? अमर पासवान पार्टी के सक्रिय सदस्य बने हैं, उसके बाद इनको जो है सम्मान दिया गया है। पूर्व में भी इनके पिताजी पार्टी के सदस्य रहे थे, यहाँ के विधायक रहे थे। टिकट के लिए वीआईपी में चले गए। अब तो फिर रमैयो राम चल गए हैं। जिंदगी भर राजद के लोग जो है उनका सम्मान किया, मंत्री बना के रखा, 4 मंत्रालय दिया था, तो इसका क्या कीजिएगा? उस समय कुछ मजबूरियां रही होगी, फिर पुनः आ गए। रमई राम का आरोप है कि जूता चप्पल ढोने वालों को ही तेजस्वी यादव टिकट देते हैं। उनकी बेटी का आरोप है, दोनों बाप बेटी दोनों का आरोप है। रमई राम जी हमको एक बात बतावें, बोचहा की धरती, जो रमई राम जी कहे थे लालू जी वही करते थे। रामकरण साहनी इस बोचहा के धरती का बेटा, अंतिम क्षण में लालू जी ने रमई राम जी के कहने पर उनको बनाया था कि नहीं? लालू जी ने जितना सम्मान दिया था रमई राम जी को, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रमई राम को सम्मान दे दे। वो पार्टी में छोड़ करके गए थे, जदयू में चले गए थे, फिर पुनः आए, उसके बाद भी लालू जी ने सम्मान देने का काम किया। यहाँ जूता चप्पल, अरे जूते चप्पले जूता वाला तो हमारे के लोग है, हेलीकॉप्टर वाला लोग हम लोग का नहीं है। हमारा वोटर जो है, हमारा कार्यकर्ता जो है, जूते चप्पल पहन के पैदल चलने वाला है। फर्जी एडीएम गिरफ्तारी मामले में पुलिस द्वारा जांच किए गए दस्तावेज की डिटेल सामने आने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन भी चौंक गई। सदर थाना की पुलिस ने हत्थे चढ़े फर्जी एडीएम आकाश कुमार के कारनामे एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने उसके घर से डायरी और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किया था। जबकि इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। शातिर के डायरी में जिले के विभिन्न थानों में जब्त शराब और विनिष्टीकरण का पूरा डिटेल मिला। हर महीने किस थाने में कितनी शराब पकड़ी गई, कितनी गिरफ्तारियां हुई, फिर शराब का वनिष्टीकरण कब हुआ, ये पूरा डिटेल उसने बनाकर रखा था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अफसरों के साथ मीटिंग और कार्यस्थल पर निरीक्षण का भी डिटेल लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस जांच में ये आंकड़े एडीएम की तरह ही फर्जी पाए गए। इसके अलावा उसके पास से जो दस्तावेज मिले उसमें जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कागजात थे। जिला निबंधन इकाई का भी दस्तावेज था। इसके अलावा मिड डे मील के भी कागजात थे। कटिहार जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों के भी फाइल पाए गए। मुजफ्फरपुर जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय के बकायेदारों की भी लिस्ट थी।
इसके अलावा लाल बत्ती और नेम प्लेट, मेडल, मोमेंटो और आईडी कार्ड समेत अन्य सामान मिले। इसकी जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर मणिभूषण कुमार के बयान पर ठगी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ करने के बाद उसे मंगलवार को जेल भेजा गया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वह काफी शातिर है। उसके चेहरे पर हल्की भी मायूसी नहीं थी कि वह पकड़ा गया और जेल जा रहा है। वह मुस्कुराते हुए आराम से जेल जाने को तैयार हो गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक अजीबोगरीब मामला सामने लाया है। सदर थाना की पुलिस ने बीते दिनों पूर्व एक फर्जी एडीएम को गिरफ्तार किया था। जांच के क्रम में उसके घर से कई ऐसे दस्तावेज मिले जिसको देखकर पुलिस भी चौंक गई। आज पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जो दस्तावेज उसके पास से मिले हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई और जिस तरीके से वो फर्जीवाड़ा कर रहा था उसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि उसके पास से जो दस्तावेज मिली है उसके आधार पर पुलिस कहां तक काम कर पाती है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website
www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं, उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पूर्व मंत्री रमई राम ने तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैर धोने वाले को ही राजद टिकट देती है। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व मंत्री रमई राम है। ऐसा क्या नौबत आ गया कि आपने राजद को छोड़कर वीआईपी का दामन थाम लिया? नौबत आ गई, ऐसी बात है कि अब 2020 के आम चुनाव में हम बोचहा विधानसभा से विधायक के रूप में चुनाव लड़े थे। हम कुछ मतों से पराजित हो गए। अब भगवान की कृपा हो या क्या हो, मुसाफिर पासवान हम लोग बीच में नहीं रह गए, इसलिए जगह खाली हो गई। जगह खाली होने के बाद उम्मीदवार खोजने की जरूरत नहीं थी। उम्मीदवार तो स्वयं रमई राम था, इसलिए कि जो हारा हुआ उम्मीदवार था बहुत कम मतों से
तो दूसरा उम्मीदवार खोजने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा था कि हम न चुनाव लड़ेंगे, हम अस्वस्थ थे तो हम कहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी बेटी लड़ेगी। इस पर कोई जवाब नहीं दिए और न कहे कि बेटी नहीं लड़ेगी, आप ही लड़ी, ऐसा भी नहीं कहा। एकाएक बुलाकर रातों रात वह अमर पासवान को टिकट दे दिया गया। यह घोर अनियमितता और अपमानजनक व्यवहार किया गया। पिछले कई वर्षों से आप राजद से जुड़े हुए हैं, आपने राजद को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ किए हैं राजद के लिए आप? राजद के लिए तो कन्ना में कन्ना मिलाकर हम सबसे राज्य और देश में लालू यादव के साथ काम किए हैं। गरीबों, शोषितों, दलितों, अकलियतों के सम्मान के लड़ाई ले रहे हैं। हम हर तरह की समस्याओं में हम भागीदारी रहे हैं। हम प्रदेश का अध्यक्ष रहे। लालू यादव को हम मुख्यमंत्री बनाए थे, जबकि दूसरा उम्मीदवार हमारे जात के रामसुंदर दास जी थे, हम भी चमार। हम उनको न देखकर हम लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा किए थे। यह जग जाहिर है, बिहार की जनता जानती है। एक समय था कि आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी रहे और आज स्थिति ये है कि आपको एक विधायक का टिकट भी आपको। अरे हम कितना के विधायक बना दिए, कितना के MLC बना दिए, राज्यसभा सदस्य बना दिया, आज हम ही को टिकट काट दिया गया। यह सोचनीय विषय है, यह भी माने अपमानजनक विषय है। क्या लग रहा है, कमी आपको लालू यादव में दिख रहा है या तेजस्वी यादव में दिख रहा है? लालू यादव में कोई कमी नहीं है। लालू यादव जैसे तैसे आज भी सम्मान हमको देते हैं। पिछले महीने आए थे तो हमको बहुत, जब आए तो हम अपने बगल में बैठा कर अब जो सम्मानजनक बात करते रहे। लेकिन तेजस्वी जो व्यवहार किया है, यह हमारे लिए नहीं, पूरे राज्य के गरीबों के लिए अपमान का विषय है। क्या लग रहा है कि राजद पार्टी में लालू यादव की बात को भी अब अनदेखी की जा रही है? ये कहने की क्या आवश्यकता है, यह तो समझी जा सकती है कि लालू यादव के कहने के समझने बात भी आज टिकट काट दिया गया। इससे क्या साबित होता है कि लालू यादव की बात को ये तेजस्वी नहीं मानते हैं। पीठ में छुरी घोंपने का काम कौन किए हैं? तेजस्वी किए, दूसरा कौन किए? फिर छुरी नहीं भोंके हैं, वो जो अपमानजनक व्यवहार किए हैं, जो छुरी से भी खराब हम मानते हैं। आने वाले समय का मुख्यमंत्री वो बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अब सोचने के लिए कहने के लिए हो सकता है, लेकिन बनने वाले नहीं। खासकर बोचहा इलाके से आप शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, तो वो जो पार्टी का कैडर वोट है वो आपके साथ जाएगा या पार्टी के साथ जाएगा? क्या हमारी सभी जनता, सभी जाति धर्म की जनता मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद हमारे बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को जरूर उनसे मिलेगा। मेरा ऐसा आशा और पूर्ण विश्वास है। मुकेश सहनी से कब बातचीत हुई? मुकेश सहनी आपसे कांटेक्ट किए या आप मुकेश सहनी से कांटेक्ट किए? दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट किए, अब बात हो गई। ये कब आपको अचानक आप मन बदलाव कर दिए, कब की घटना है? हमको कल सुबह पता चला था कि बात टिकट बिक चुका है, अब मिलने वाला नहीं है। तो लोग उनके मुकेश सिंह के आदमी, उनके लोग आए थे, बात किए, हम गए पटना में, भेंट, उसके बाद भेंट हो गई। कितने में टिकट बिका है, कुछ पता चल पाया? अब कितना बिका है तो जांच का विषय है, हमको क्या पता है। क्या पैसा देने में सक्षम नहीं थे इसलिए आपको टिकट नहीं मिल पाया? हमको पैसा कभी दे के लिया है, नहीं दे के हम जनता के काम किए हैं। हम कोई, अगर हम लोग होते तो हम जेल में नहीं जाते। क्या इस तरह का ऑफर तेजस्वी यादव या आरजेडी के कोई नेता की तरफ से मिला आपको कि हाँ इतना पैसा देना है तब टिकट आपको देना? नहीं, ऐसी गलत बात हम नहीं बोले। हमसे नहीं कोई, किसी के हिम्मते नहीं हमसे कोई पैसा मांगने का। तो आखिर चूक बहुत, हम कितना का टिकट दिए कि बिना पैसा के रामकांत सहनी, महेंद्र सहनी सब MLC बनाए, कैप्टन जैना निषाद को टिकट दिए, उस विजेंद्र चौधरी को दिए, बसावन भगत के दिए, मुफ्ती कासिम के दिए, तो कहाँ किसी को पैसा भी लगाता? हमको लालू यादव पैसा के लिए कभी नहीं ये कहा कि टिकट नहीं मिलेगा। MLC में कोई पैसा नहीं लिया गया। और कोई कह देता है तो हम राजनीति जीवन का, अब हमको फांसी पर चढ़ा दे, हम तैयार हैं। अभी भी आपके कई साथी हैं जो राजद में हैं? हाँ, लेकिन उनको भी
वही खमेजना भुगतना पड़ेगा, झोला ढोते रहेंगे और टिकट बिक जाएगा और दूसरे में चला जाएगा। इनकी बेटी गीता देवी भी मेरे साथ हैं। किस तरह की तैयारी है आपका बोचहा इलाके में? अच्छा तैयारी है, बढ़िया तैयारी है। सामने कौन कौन है? बेबी कुमारी अमर पासवान जी है। कितना चैलेंज दे पाएंगे उनको आप? पूरा शीर्ष कर देंगे। अगर तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो तेजस्वी यादव को एक समय में आप राखी बांधती थी, भाई मानती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? भाई मानते थे, ऐसा यही हुआ कि हम लोग को आश्वासन देते कभी खुलकर नहीं बोले कि हाँ नहीं देंगे, आपको नहीं लड़ना, आपके पिताजी ही लड़े, ऐसा भी तो कहते तो पिताजी को लड़ाते, वैसा भी नहीं बोला, चुपचाप रातों रात अमर पासवान आरजेडी के उम्मीदवार बन गए। कल पटना में आप काफ़ी भावुक हो गए थे। हो ही गए थे, अपमान सह नहीं पाए, ऐसा अपमान जिंदगी कभी देखे नहीं थे। कितना अपने आप को बोचहा इलाके में सुरक्षित मान रही हैं कि जीत पाएंगे? पूरे सुरक्षित है। पिताजी 40 वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं, हर जाति में इनका पैठ है, ये कभी जात पहचान के काम नहीं किए हैं, सभी अमीर गरीब स्वर्ण सबका साथ दिए हैं, सबका बात सुने हैं। बातचीत हुई थी आपकी कभी? हाँ आए थे तो मिले, बोले चाचा आशीर्वाद, हाँ ठीक है मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, ऐसा बोले। कब नामांकन कर रही हैं आप? हम 23 तारीख को कर रहे हैं, कल। तो जिस तरीके से बोचहा इलाके में त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो कल के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो कल नामांकन करेंगे, इसके बाद जो इलाके में है वो भ्रमण करना शुरू कर देंगे। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसको अपना विधायक मानता है। मैं अपने शिवगिरी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। समरनाले धरना स्थल पर लोहार कल्याण महासभा के सदस्यों ने अहम बैठक की। समरनाले स्थित धरना स्थल पर लोहार कल्याण महासभा के सदस्यों ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान सदस्यों ने कानूनी तरीके से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा बहाल कराने के लिए क्या किया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि हाई कोर्ट के आदेश पर पुनः विचार याचिका दाखिल कराने तथा सरकार से आग्रह किया कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा बहाल की जाए। लोहार कल्याण महासभा की मुजफ्फरपुर में कार्य समिति की बैठक हो रही है। उसमें हम लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जनजाति को जो सुविधा मिली उसमें हजारों ऐसे लोग जो बेरोजगार थे, जिसको रेलवे में रोजगार मिली और शिक्षक बने और एडीएम से लेके या बड़े बड़े पद से लेके और छोटे पद पर कार्यरत हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के फैसला ने जो हम लोगों को जो है बिना नोटिस किए हुए, बिना हम लोग को पार्टी बनाए हुए एक तरफा जजमेंट दे दिया, हम लोग को मालूम तक नहीं होने दिया लोहार समाज को। तो इसलिए हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच में हम लोग अपील किए हैं और हम सरकार, बिहार सरकार से और ख़ास तौर से नीतीश कुमार से हम मांग करना चाहते हैं कि बिहार सरकार भी इस फैसले के खिलाफ ट्रिपल बेंच में जाए, ताकि हम लोगों को हजारों हजार जो लड़के हमारे नौकरी कर रहे हैं उनका भविष्य बच सके। नवयुवक समिति सभागार में बिहार दिवस पर सिविल सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवयुवक समिति के सभागार में बिहार सिविल सोसाइटी द्वारा बिहार दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के दौरान कुलपति ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार प्राचीन काल से ही भारत की गौरव गरिमा को 4 चांद लगाता रहा है, परंतु आधुनिक बिहार नीचे के पायदान पर चला गया है। इसे बिहार के युवाओं को उत्कर्ष पर पहुंचाना होगा। स्थापना के 110 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पूरा बिहार और पूरा बिहारी समाज विश्व के किसी भी कोने में है, वो इसे बिहार दिवस के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में बिहार सिविल सोसाइटी और राष्ट्रपति दिनकर अकादमी के तत्वावधान में यहाँ पूर्व कुलपति डॉक्टर कुसुम कुमार राय ने उद्घाटन किया है बिहार दिवस का। और यहाँ विभिन्न क्षेत्र के विद्वद्जन, विभिन्न ज्ञान धाराओं के विद्वद्जन पधारे हैं और उनके व्याख्यान में आया है कि हमारा जो अतीत है, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, इसकी जानकारी और बिहार की स्थापना, बिहार का आकार प्रकार कैसे बना, इसकी जानकारी हम अपनी नई पीढ़ियों को दें। इसलिए बिहार सरकार अपने प्राथमिक विद्यालयों में भी, राजकीय विद्यालयों में
एक पाठ्यक्रम में इस चैप्टर को जोड़े। मनियारी मठ प्रांगण में बिहार दिवस पर ग्रामीण बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर जिले के महंत मनियारी स्थित मनियारी मठ के प्रांगण में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर महंत मनियारी के ग्रामीण बच्चे सहित डिफेंस एकेडमी के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड मोमेंटो नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन मनियारी मठ में सैनिक बहाली का प्रशिक्षण चलाने वाले पूर्व सैनिक मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। बिहार दिवस में हम अपने एकेडमी फिरोसियस डिफेंस एकेडमी में जो महंत मनियारी में अवस्थित है, जो मतलब ये महंत जी के नाम से भी प्रचलित है, जो MDDM कॉलेज भी इन्हीं का है और उन्हीं के सौजन्य से यहाँ पर हम अपना एकेडमी चालू किए हैं, फिरोसियस डिफेंस एकेडमी, जिसमें आर्मी, CISF, BSF मतलब ऑल डिफेंस के लिए हम तैयारी करवाते हैं, जो फिजिकल से रिलेटेड है। रिटेन के लिए अलग ही संपर्क भी करें और अगले साल जो है आपको रिटेन का भी बंदोबस्त देंगे और आप सब जो हैं सो सभी इसी तरह भाग लें। बहुत ज़्यादा सभी सहयोग दे रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी भाग लेकर के, जैसे अलग अलग से भी हमारे उस्ताद आए हैं, सीतामढ़ी, करजा, छपरा, सिवान, हर जगह से आए हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।